स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का ये जो स्पेशल सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्लास 11th में पाप करके बैठे हुए हैं, क्लास 11th का जिनका पढ़ाई क्लियर नहीं है। पूरा क्लास 11 दोबारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लास 12th में आप बिना क्लास 11th को समझे हुए कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हैं हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को जर्नल एंट्री आता है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है तो यूट्यूब पे जो है आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं आप वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा तकरीबन 13 या 14 वीडियोस पड़ा हुआ है। आप लोग वो वीडियोस कर लीजिएगा, आपका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्लास 12th का आइटम समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम बोलेंगे डिस्क्लोज़र। सबसे पहले चीज़ हम बोलेंगे डिस्क्लोज़र, और दूसरा बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स का जो आइटम है। फाइनल अकाउंट्स का जो आइटम है, जो बेसिक्स है, ये दो चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आप क्लास 12th के अकाउंट्स को ईजिली समझ सके। वैसे तो क्लास 11th में सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12th में आपको काम पड़ेगा, लेकिन ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोज़र का मतलब क्या होता है? तो डिस्क्लोज़र का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। डिस्क्लोज़र का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, और डिस्क्लोज़र जो वर्ड है आम तौर पे जो है ये यूज़ होता है बैलेंस शीट में। यूज्ड regarding balance sheet. Disclosure is a word which is normally used regarding balance sheet. अब डिस्क्लोजर में आइटम्स क्या क्या आता है? डिस्क्लोजर में बेसिकली अगर हम बात करें तो आइटम नंबर 1 आपका आता है डेप्रिसिएशन। डिस्क्लोजर में जो आइटम आता है वो क्या होता है बताइए? आपका बेसिकली जो आइटम आएगा वो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा। डिस्क्लोजर में बेसिकली जो आइटम आएगा वो क्या आएगा बताइए? डेप्रिसिएशन आता है। और भी आइटम्स है, डिस्कस करेंगे हम लोग, बट डेप्रिसिएशन आता है। और डेप्रिसिएशन को कैसे डिस्क्लोज किया जाता है? तो बाई वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट। अभी नीचे एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। दूसरा जो आता है वो आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगला जो आइटम हमारा क्या चीज है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो है इसको हम लोग शो करते हैं बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम डेटर। इतना क्लियर है आपको? ये तो हमने लिख लिया, ये तो मतलब याद करेंगे। यूज कैसे होगा? देखो, बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट होता है, लेकिन उसको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपका टैली हो गया, टैली मतलब अगर आपका जो है लायबिलिटी साइड और आपका एसेट साइड टैली हो जाता है, तो इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन है वो सही है। और बैलेंस शीट कभी भी जब आधा अधूरा बनाते हैं, कंप्लीट नहीं रहता है, बस 1-2 आइटम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमेशा उसके बगल में क्या लिखना पड़ता है हम लोगों को? एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ता है। लिखने का टाइम आपको मिलेगा, पहले आप समझेंगे। जैसे मान लो कोई फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, प्लांट एंड मशीन, 1 लाख का वो एसेट था, आपने उसको 10% डेप्रिशिएट कर लिया। 10% डेप्रिसिएशन का मीन्स आपने उसको यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया? 10% यूज कर लिया। मतलब आपने 10 लाख का कितना यूज कर लिया? 10% मतलब कितना? 1 लाख यूज कर लिया। इस साल मेरे पास मान लो वो एसेट 10 लाख का है, अगले साल कितने का हो जाएगा? वो 9 लाख का हो जाएगा। प्लांट एंड मशीन बाहर में आप 9 लाख ही लिखेंगे, लेकिन अकाउंट्स जो होता है वो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए होता है, इसलिए आपको जो है उसमें लेस करना पड़ेगा। लेस क्या करना पड़ेगा आपको? लेस जो है आपको करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। आपको क्या लेस करना पड़ेगा बताइए? डेप्रिसिएशन। कितना लेस करना पड़ेगा? 1 लाख। 10 लाख का 1% कितना होगा बताइए? 1 लाख। तो 10 लाख का 1% आपको 10 लाख का 10% 1 लाख आप माइनस कर देंगे, आपका एसेट कितना हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा। और एक चीज और, ये जो 1 लाख रुपीज है ये आपका पीएल अकाउंट में भी जाएगा, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। ये सब फाइनल अकाउंट्स का बेसिक वाला चीज है।
ये 1 लाख कहाँ पे जाएगा बताइए, आपका पीएल में जाएगा। सेकेंड आइटम आते हैं डेटर। सपोज कीजिए कि आपका जो डेटर है वो है 80,000 रुपीज़। इसको अच्छे से समझिएगा, आपका डेटर कितना है बताइए, 80,000। तो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें से 8,000 रुपया नहीं मिलेगा, 8,000 रुपया जो है वो आपका डूब जाएगा, सामने वाला जो पार्टी है वो डिनाई कर जाएगा देने से, वो इनसॉल्वेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो मर जाएगा, तो आपका 8,000 रुपया नहीं मिलेगा। अच्छा, पैसा आपका डूबा नहीं है, सामने वाला क्या पैसा देने से मना कर दिया है? नहीं, सामने वाला पैसा देने से मना अभी नहीं किया है, सामने वाला जो पार्टी है वो मना नहीं किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि 8,000 डूब जाएगा, तो आप उस 8,000 को अभी रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। आपको बताए हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं, प्रूडेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं। प्रूडेंस का मतलब होता है जितना भी एक्सपेक्टेड लॉसेज है उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, तुमको जहां जहां लॉस होने का उम्मीद है उसको तुम अभी रिकॉर्ड कर लोगे, और प्रॉफिट्स को अभी नहीं रिकॉर्ड करोगे। प्रॉफिट्स को तब रिकॉर्ड करोगे जब वो एक्चुअल में हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें दिक्कत है, लॉस को क्यों रिकॉर्ड करें, हम नुकसान हो जाएगा तो गरीब हो जाएंगे। कैसे गरीब हो जाएंगे? तुमको पता चला कि 2 दिन बाद तुम्हारे यहाँ कुछ नुकसान होने वाला है, तुम अभी से उसके लिए अपना इंतजाम कर लिए। 2 दिन बाद नुकसान हो गया, तुम पहले से प्रिपेयर्ड थे, बोलो हाँ या ना, तुमको उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। और मान लो नुकसान नहीं हुआ, तब क्या नुकसान होगा तुम्हारा? 2 दिन बाद तुमको नुकसान होने वाला था, तुम पहले से प्रिपेयर्ड हो, नुकसान होता है तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम पहले से प्रिपेयर्ड थे लेकिन नुकसान नहीं हुआ तो तुम पे कोई असर पड़ेगा? तुम जो भी पैसा या आइटम साइड में रखे थे, नुकसान नहीं हुआ, तुम उसको यूज कर लोगे। लेकिन तुमको लगा 2 दिन बाद तुम्हारे पास 5 लाख रुपए आने वाला है, लॉसेज वाला आप समझ गए हैं, प्रॉफिट्स का समझाते हैं। 2 दिन बाद तुम्हारे पास 5 लाख रुपए आने वाला है, क्या पैसा आ गया है? पैसा अभी आया नहीं है। पैसा कब आएगा? 2 दिन के बाद। लेकिन तुम अभी से जो है खुशी के मारे एकदम उछल रहे हो, 5,000 रुपए का गए ईयरफोन खरीद लिए, 2 लाख रुपए का तुम सोने का चेन खरीद लिए, 10,000 रुपए का तुम ब्यूटी पार्लर में खर्च कर लिए, पता चला 2 दिन बाद जो है तुम्हारा पैसा नहीं आया। अब बताइए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो प्रॉफिट्स को कब रिकॉर्ड करना है? जब वो हो जाए। और लॉस को कब रिकॉर्ड करना है? जब आपको फील हो कि लॉस हो सकता है। वेट नहीं करना है। किस केस में वेट नहीं करना है आपको? लॉस के केस में। लॉस के केस में वेट नहीं करना है। लॉस होने का एक्सपेक्टेशन होगा, तुरंत आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और प्रॉफिट्स जब हो जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 8,000 वाला समझ में आ रहा है आपको? क्या पैसा डूब गया है? नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? लेस PFDD, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट में लिखे हैं 8,000। तुम अभी मान लोगे कि 8,000 तुम्हारा डूब जाएगा, तो तुमको कितना मिलेगा बताओ? 72,000 रुपया मिलेगा, 72,000 रुपीज़ तुमको मिलेगा। और ये भी कहाँ पे जाता है बताइए? PL अकाउंट में जाता है। क्या इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आया है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर लेंगे, जिन लोग का बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके साथ आप ये सेशन जरूर शेयर करेंगे। ये जो सेशन है ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। प्लीज़ इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उन लोग को भी जो नॉलेज है वो थोड़ा बहुत मिले इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी करो, तो इसके आगे और हम ये कुछ बेसिक सा चीज़ है। पहला फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है, फिर डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर के बारे में आपको बता दिए। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है बताइए? प्रेजेंटेशन। और डिस्क्लोजर हम लोग क्यों करते हैं? बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप सबको क्लियर होगा। मतलब जो आइटम्स के बारे में आपको हम बताए हैं, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन के बारे में, इसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है। ये PL में तो जाएगा ही, बट इसको कहाँ पे शो करना है? बैलेंस शीट में आप लोगों को शो करना है। कॉपी कर लीजिए इसको आप। एंड प्लीज बी केयरफुल इन दीज थिंग्स वाइल सॉल्विंग अकाउंट्स प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं देंगे, बोर्ड्स में आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा के लिए आप लोग का जो है सारा मेहनत बर्बाद चल जाएगा।
5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालेंगे तो 1 मार्क्स इज इक्वल टू 0.2%। 4 मतलब अब 5 मार्क्स कट जाएगा, मतलब 1% कम हो गया, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। हम लोग का अपना प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और कोर्सेज को देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है वो देख सकते हैं। सभी कोर्सेज पे मोर देन 50% का डिस्काउंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कॉपी हुआ। एक्सट्रैक्ट है, बना लीजिए। ये दोनों आइटम पीएल में भी जाता है। पीएल में कौन सा जाएगा? पीएफडीडी और डेप्रिसिएशन। ध्यान रहे, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, आपको दोनों साइड जो है टोटल करके लिखना नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। कॉपी हुआ आप लोगों का? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का जो है वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का जो डिटेल है आपको वो समझना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल, देखिए बिजनेस में दो चीज होता है, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल पोजीशन, सेकेंड वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपका हैसियत का बात कर रहा है, और आपका हैसियत क्या बताता है? बताइए, आपका बैलेंस शीट बताता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब आपका जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, उन सब के बारे में वो क्या बताता है? बताइए, आपका जो पीएल अकाउंट है। और आपसे अगर हम बोले फाइनल अकाउंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल अकाउंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। फाइनल अकाउंट में आपका जो है जर्नल, लेजर, वो सब तो आएगा ही, लेकिन साथ में उसके क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट इज
prepared to find ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है बताइए? क्या निकालने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद पीएल अकाउंट का फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बात करें तो पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। आपसे अगर हम प्रॉफिट बोल रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, लॉस लॉस। और उसके बाद जो भी पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग पीएल, इन सबको यूज करके लास्ट में क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। क्लियर है? इतना कॉपी कीजिए आप लोग। ये आप लोग लिखे इतना। आज का जो बेसिक्स वाला सेशन था वो इतना ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके डिटेल्स को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इतना आप लोग को याद कर लेना है, ये बेसिक से, इसके बिना क्लास 12 का अकाउंट्स आपका इनकम्प्लीट रहेगा, पूरा नहीं सीख पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स होगा। ट्रेडिंग और पीएल का जो बेसिक्स है, अकाउंट बना करके क्या यूजेस, उसको हम लोग अपने अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।